आज 1 अप्रैल है और वित्तीय वर्ष की पहली तारीख भी है और आज से आम आदमी पर और ज्यादा महंगाई की मार पड़ने वाली है और आज कई चीजें आज से महंगी हो गई हैं। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत आज से हो रही है, लिहाजा रोजाना इस्तेमाल में आने वाली कई चीजों की कीमतें आज से बढ़ गई हैं। आपको बताते हैं कि क्या क्या आज से महंगा हो गया है। तो आज से कार, टू व्हीलर महंगा हो गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन जो आप इस्तेमाल करते हैं और भारत की बड़ी आबादी अब इस्तेमाल करती है, वो महंगा हो गया है। टीवी, फ्रिज महंगा, एसी, कूलर महंगा, बीमा प्रीमियम महंगा। तो बीमा प्रीमियम की देय राशि भी आज से बढ़ गई है। इसके अलावा शराब पीने के शौकीन लोगों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है। देसी या फिर इंपोर्टेड शराब आज से महंगी हो गई और आज से स्टील और एक्सप्रेसवे का जो सफर है वो भी थोड़ा सा महंगा। तो एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया है, इसके साथ स्टील महंगा हो गया है। यानी कि इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका असर अन्य उत्पादों पर भी पड़ता है। मसलन स्टील का, उससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होंगे स्वाभाविक उनकी कीमतों में उछाल आएगा। एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा, यानी कि टोल टैक्स हो सकता है आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। शराब महंगी हो गई है। टू व्हीलर, आम आदमी जिस बाहर से सफर करता है वो महंगा हो गया। टीवी, फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और एसी, कूलर भी पहले की तुलना में महंगा। तो महंगाई की मार पड़ रही थी और उसमें थोड़ा सा इजाफा और समझ लीजिए। पेट्रोल डीजल पहले ही महंगा, तो अब आज जो गाड़ी आप खरीदने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, गाड़ी या टू व्हीलर सोच रहे हैं, तो पेट्रोल भी महंगा और गाड़ियां भी महंगी। उधर पैन से आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 30 जून तक इस तारीख को अब कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से पैदा होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर इस तारीख को आगे बढ़ाया है। 30 जून 2021 तक की तारीख बढ़ा दी गई है। पैन से आधार लिंक करने की ऑनलाइन तारीख कल तक के लिए तय की गई। हालांकि लोगों ने वेबसाइट क्रैश होने की शिकायत की। इस बीच आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। और हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, एक तरफ तो पैन से आधार को लिंक करने की तारीख अब 3 महीने बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ आज पहला दिन है नए फाइनेंशियल ईयर का। कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। पूरी लिस्ट भी हमने दिखाई है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगा हुआ है। एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो सकता है। एसी, फ्रिज, कूलर, इन सब के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो कितनी महंगाई आम आदमी के जेब पर पड़ने जा रही है इस नए फाइनेंशियल ईयर में और कितना फर्क आ जाएगा पुरानी और अब कीमतों में? देखिए, आज तक अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा, क्योंकि अगर बात करें तो इस वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। 2021-22 का ये वित्त वर्ष आज से शुरू हो रहा है। अगर बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ने का मतलब है कि जितने भी विदेश से सामान आयात होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, अब उनमें टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे और यही कारण है कि आज से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खास तौर से महंगे होंगे। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो 2000 से 3000 तक का रेट आ जाएगा। टीवी में भी इतना ही रेट आ जाएगा, वहीं एसी में भी ऐसे ही रेट आ जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 4 व्हीलर भी आज से महंगे हो रहे हैं। मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि वो अपने 4 व्हीलर वाहनों पे आज से जो है दामों की बढ़ोतरी करेगी। उसने भी ऐसा कहा क्योंकि रॉ मटेरियल में इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लग रही है और यही कारण है कि अब उसको भी अपने वाहनों को आगे जो है ज़्यादा दामों पर बेचना पड़ेगा। टू व्हीलर में हीरो जो सबसे बड़ी कंपनी है उसने भी ऐलान किया है कि आज से टू व्हीलर में जो है दामों की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार टैक्सेस बढ़ा रही है और इसके अलावा पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अब जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि आज से अब तमाम सारे जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खासतौर से जिस तरीके से अब गर्मी का सीजन है, ये पीक आवर होता है एसी के लिए, कूलर के लिए, इसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और इसके साथ साथ जब चीन के साथ तनातनी थी तो कई सारे सामानों पर वहां से आयात को बैन लगा दिया गया था। यही कारण है कि अब तमाम सारे जो सामानों की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के अन्य जो देश हैं उनसे इंपोर्ट किया जा रहा है और वहां से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण ये तमाम सारे सामानों पर महंगाई देखने को मिलेगी। बिल्कुल अविनाश, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, जो कि गीत भी है कि महंगाई डायन खाया जाता है और परेशान और करेगी ये महंगाई। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बचत योजनाओं पर फैसला वापस ले लिया है। छोटी बचत योजना पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस लिया गया। बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें आपको बता दें कि लागू रहेंगी। सुकन्या समृद्धि एफडी की ब्याज दरों में कटौती की गई थी और केंद्र सरकार ने बचत योजनाओं पर फैसला वापस लिया है। छोटी बचत योजना पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस लिया गया। जी हाँ, माना जा रहा था पश्चिम बंगाल में एक तरफ वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में सरकार का ये फैसला कहीं जोखिम भरा तो नहीं,
लेकिन जैसे ही नई ब्याज दरों को अनाउंस किया गया 24 घंटे के अंदर ही उस फैसले को वापस लेते हुए पुरानी जो इंटरेस्ट रेट था उसको लागू किया गया है।